एक्ने और पिंपल एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एज रिलेटेड होती है और इसके अंदर टीनेजर ज़्यादा मुतासिर होते हैं। ये एक प्रॉब्लम तो हम इसको कह सकते हैं, मगर इसको एक बीमारी नहीं कह सकते, चूँकि ये एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। साथियों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद तस्लीम। मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। आज मैं आपको पिंपल्स, एक्ने या कील मुहासों के बारे में बताऊंगा कि क्यों होते हैं और इनका इलाज क्या है। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो आपको मिल जाए। आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि दूसरों लोगों का भी इससे फ़ायदा हो। तो चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। एक्ने और पिंपल एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एज रिलेटेड होती है और इसके अंदर टीनेजर ज़्यादा मुतासिर होते हैं। ये एक प्रॉब्लम तो हम इसको कह सकते हैं, मगर इसको एक बीमारी नहीं कह सकते, चूँकि ये एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और इस एज के अंदर बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है और उनमें कुछ चेंजिंग हो रही होती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। एक्ने या पिंपल अगर चेहरे के ऊपर या माथे पे एक दो हैं तो इसको आप इग्नोर कीजिए, ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं, यानी फॉरहेड के ऊपर आपके हैं, गाल के ऊपर हैं और ज़्यादा हैं, तो फिर ज़रा सा ये बच्चे जो हैं इस सिलसिले के को लेकर मतलब बड़े परेशान हो जाते हैं और इलाज की तरफ दौड़ते हैं और इनफैक्ट वो कुछ डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है और इसका इलाज क्या करें हम कि ये ख़त्म हो जाए। तो एक्चुअल तो ये प्रॉब्लम इस वजह से होती है कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे लातादाद मसाम होते हैं और हर मसाम में एक बाल होता है जिसको हम हेयर फॉलिकल कहते हैं और इसके अंदर ऑयल सिक्रेशन होता है और जो हमारी बॉडी ऑयल सिक्रेट करती है और उसको हम सीबम सिक्रेशन कहते हैं। अगर ये ऑयल किसी वजह से हमारे मसाम में रुक जाए, कोई भी वजह हो, या तो डस्ट की वजह भी हो सकती है और डस्ट के अलावा हम पूरी तरीके से सफाई का ख्याल नहीं करते तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या हम कॉस्मेटिक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या केमिकल वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से भी हो जाती है। बच्चियों में पीरियड की प्रॉब्लम की वजह से भी हो जाती है या हार्मोनल चेंजिंग की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहरहाल जब ये प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर हम ये देखते हैं कि हमारे जिस्म के ऊपर, हमारे स्किन के ऊपर एक दाना सा हो जाता है जो रेड रंग का दाना होता है और शुरू में वो रेड होता है, बाद में इसमें पस भी पड़ जाती है। इसको हम एक्ने या पिंपल के नाम से याद करते हैं और हमें स्किन के ऊपर हमें एक बल्जी स्ट्रक्चर सा देखने को मिलता है, इसी को हम जो है एक्ने कहते हैं। अब एक्ने जब हो जाता है तो फिर जाहिर सी बात है इसका इलाज हमने करना ही होता है। तो इसके इलाज के लिए होम्योपैथिक में बेहतरीन से बेहतरीन दवाइयाँ हैं। इसमें एक बेहतरीन और टॉप क्लास दवाई है बर्बेरिस एक्फोलियम मदर टिंचर में। हम इस दवाई को 10 कतरे नीम गुनगुने पानी के अंदर सुबह शाम इस्तेमाल कराते हैं तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और इसी दवाई को हम लगाने के लिए भी देते हैं, यानी 10 कतरे एक चमचे पानी के अंदर इसके डालें और 10 कतरे अर्क़े गुलाब के इसमें मिलाएं और हल्के हाथ से पूरे चेहरे का मसाज करें, आहिस्ता आहिस्ता मसाज करें। जिस जगह पिंपल हैं उस जगह पर ना करें, लेकिन अगर करें तो बहुत ही हल्के हाथों से इसका मसाज करें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जिल्द जो है बहुत ग्लो हो जाएगी और बहुत चमकदार हो जाएगी और पिंपल के ऊपर भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अब आते हैं इसकी दवाई की तरफ। इसकी एक स्पेसिफ़िक दवाई है काली ब्रूम 30। इसके 5 कतरे 2 घूंट पानी के अंदर सुबह शाम आप लीजिए, इससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि जो सिम्टम के हिसाब से हम देते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर हेपरसल्फ 30। अगर आपके पिंपल में पस पड़ गई है तो उसकी वजह से हम इसके 5 कतरे 1-2 घूंट पानी के अंदर लेंगे, सुबह शाम इसको हम पिलाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो सिम्टम के हिसाब से हम दे सकते हैं। अच्छा, अब ये जो मसाम जो होते हैं इनको खुला रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऑयल इसका बाहर ना निकले मसामों के ज़रिए तो प्रॉब्लम तो फिर ज़ाहिर सी बातें होगी। तो उसके लिए चेहरे को हम बार बार धोएं और इस तरीके से धोएं कि मतलब ऑयल पूरा निकल जाया करे और चेहरा पूरी तरीके से वॉश हो जाए। ये एक्ने या पिंपल हमारे फॉरहेड के अलावा
गाल के अलावा हमारे कंधों के ऊपर, हाथों के ऊपर, कमर के ऊपर, सीने के ऊपर, सब जगह हो सकते हैं, चूँकि मसाम तो पूरे जिस्म में ही होते हैं और जहाँ जहाँ ये मसामों में बंदिश होगी, रुकेंगे, ऑयल रुकेगा, तो मतलब ये मसाम ये तो होगा। चेहरे के लिए, चेहरे के मसाम खोलने के लिए आप एक्सफोलिएशन का भी इस्तेमाल करें, यानी इससे मसाम खुल जाते हैं। उसके लिए एक तरीका ये है कि बेसन, 1 चमचा बेसन लीजिए और उसको अपने हल्के हाथ से अपने पूरे चेहरे का मसाज कीजिए, और जिस जगह पिंपल है उस जगह को आप मसाज ना करें, लेकिन अगर करें भी तो बहुत हल्के हाथ से मसाज करें उसको। थोड़ी देर मसाज करें, फिर उसके बाद चेहरे को धो लीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके मसाम बंद नहीं होंगे और आप ये खुले रहेंगे और आपको इस तकलीफ़ से निजात मिल जाएगी। ये दवाइयाँ और ये एहतियातें 1 से 2 महीने तक आप करें तो इससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। इसके अलावा खाने के अंदर आप जंक फूड का इस्तेमाल तकरीबन ख़त्म ही कर दीजिए, यानी पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ऑयल वाली चीज़ें हैं, आलू के चिप्स वग़ैरह हैं, इन चीज़ों से ज़रा सा परहेज़ कीजिए। बाज़ार का खाना बिल्कुल ना खाएँ, चटपटी चीज़ें और ऑयली चीज़ें बिल्कुल ना खाएँ। अमूमन बच्चियों को चटपटी चीज़ें खाने का, मसालेदार, मसाले वाली चीज़ें खाने का शौक़ होता है, उससे एहतियात करें। बासी खाना ना खाएँ, घर का ही खाना खाएँ और सब्ज़ियाँ खाएँ, और ख़ुसूसन ग्रीन पत्तों वाली सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपकी तकलीफ़ तकरीबन 1 से 2 महीने लगेंगे और ये ख़त्म हो जाएगी। तो चलते हैं फिर अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।